नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन हिंदी के टॉपिक में पढ़ेंगे। अपन हिंदी में व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। इसका व्यंजन संधि का पहला नियम अपन पढ़ चुके हैं। अब इसका अपन दूसरा नियम पढ़ेंगे। नियम नंबर 2, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। और साथ ही इसमें तीसरा नियम भी पढ़ेंगे, छह संबंधी नियम। इससे पहले वाले वीडियो में अपन वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अपन देख लेते हैं परिभाषा। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क, च, ट, त, प के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। देखो, स्पर्श व्यंजन मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि कितने होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग से लगाकर प वर्ग तक, क, च, ट, त और प वर्ग तक। तो यानी यह 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, है ना। तो अब इसमें क्या है, क्या कह रहा है नियम कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, क, ख, ग, ग और अंग, च, छ, ज, ज और न्य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये टोटल कितने हो गए अपने स्पर्श व्यंजन, यानी 25 स्पर्श व्यंजन हो गए हैं। परिभाषा क्या कह रही है कि क, च, ट, त, प स्पर्श व्यंजन है ना, वर्ग यानी क, च, ट, त, प, इन पांचों की बात हो रही है कि आगे यानी इनके साथ में अगर कोई अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। यानी क का पांचवा क्या हो जाएगा, अंग, च का पांचवा क्या हो जाएगा, न्य, ट का ण, त का न, प का म। ठीक है, तो अपन इनको एक एक करके देख लेते हैं नियम के अकॉर्डिंग। देखो, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि परिभाषा में जैसे क, च, ट, त, प और अनुनासिक व्यंजन दिए हैं, पर अनुनासिक का आपको पता होना चाहिए। अनुनासिक व्यंजन होते क्या हैं, जिनको अपन क्या कैसे लिखते हैं, अपन म या न से लिखते हैं, बिंदी के सिंबल में अपन उनको लिखते हैं। वो क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अपन इनको एक एक करके देख लेते हैं, पढ़ते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे है वाकधन मय, यहाँ पे उदाहरण दिया है वाकधन मय बराबर क्या हो जाएगा, तो क अपने किस रूप में परिवर्तित होगा, तो क अपने पांचवें रूप में, यानी क वर्ग का पंचम वर्ण यानी अंग होता है, तो वह अंग हो जाएगा। ये आधा ही रहेगा और ये मय ऐसे आ जाएगा, एज इट इज आएगा। अनुनासिक व्यंजन जो रहेगा वो ऐसे से साथ में उतरता जाएगा। जैसे यहाँ दिया है, जैसे वाकधनमय बराबर वांगमय, इसको वाड़मय नहीं पढ़ेंगे, वांगमय पढ़ेंगे, क्यों, अंग है ये। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बच्चे है ना यहाँ पे बहुत ही मिस्टेक कर देते हैं कि इसको ड पढ़ते हैं, ये ड नहीं होता, ये अंग होता है। तो वांगमय इसका उच्चारण होता है। अगला है जैसे षट धन मास बराबर क्या बनेगा, तो षट धन मास बराबर, देखो ट अपने किस रूप में परिवर्तित होगा, अपने पंचम वर्ण यानी ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, षणमास, है ना। यानी 6 महीनों का मास जो होता है उसे षणमास भी कहते हैं, और इसका विच्छेद होता है षटधन मास बराबर षणमास होता है। जैसे उत्तधन मत बराबर, उत्तधन मत बराबर क्या होगा, त अपने किस रूप में, त अपने पंचम यानी न में, और वो क्या बनेगा, आधा ही बनेगा। और मत ऐसा मत क्या हो गया, ये उन्नमत हो गया। इसका जो मोस्ट उदाहरण है वह है जगन्नाथ। तो इसका विच्छेद कैसे होता है, जगत धन नाथ
बराबर क्या होगा, त अपने पंचम यानी न में, तो ये हो गया जग, ये आधा न बनेगा और यह पूरा न इसे आ जाएगा, ये हो गया जगन्नाथ। जगन्नाथ को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना, दोनों एक साथ ऐसे जगन्नाथ, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये जगन्नाथ ही है, ऐसे दे तो भी जगन्नाथ है, ऐसे दे तो भी जगन्नाथ ही होता है। जगत दन्नाथ बराबर जगन्नाथ, यानी प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में अपन नियम नंबर 2 पढ़ रहे हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो यह पहले वर्ण की बात करें, पहले वर्ण ये क चट तप है, किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, अपने पंचम यानी अंग, ण्य, न और म में परिवर्तित हो रहे हैं। तो किस प्रकार से होते हैं, तो ये सारे उदाहरण मैंने बताएं। एक और बच रहा है चित्त धन मय, तो यह भी त का है, त का पंचम न बनता है, तो अपन लिखेंगे ची आधा न चिन्मय, ठीक है, चिन्मय। इस प्रकार से इसके सारे उदाहरण हो गए, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन अब नियम नंबर 3 की तरफ चलेंगे। नियम नंबर 3 जो है वह छ संबंधी नियम है कि छ के साथ या आगे पीछे जो परिवर्तन होता है किस प्रकार से होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो छ संबंधी नियम में पढ़ेंगे, यह नियम नंबर 2 की बात थी, अब नियम नंबर 3 में पढ़ रहे हैं छ संबंधी नियम, ठीक है ना। तो इसमें है जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर यानी छोटा या बड़ा स्वर हो के आगे छ आता है तो छ के पहले च बढ़ जाता है, यानी छ से पहले च भी उसके साथ जुड़ जाता है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें ह्रस्व या दीर्घ के आगे क्या है, छ है, ये अपना नियम हो गया, अपनी परिभाषा हो गई। तो अब देखेंगे, उदाहरण देख लेते हैं, जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 1, जैसे स्व, यहाँ पे क्या आया, अ आया, अ के बाद छ आया, तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, च बढ़ गया, है ना। स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद, यानी छ से पहले क्या बढ़ा, च बढ़ा, क्योंकि अपनी परिभाषा ही बोल रही है कि कोई सा भी स्वर आए, स्वर के बाद छ आता हो तो इसमें स्वर प्लस च आधा होगा आपका और छ पूरा होगा। इस प्रकार से यह इसमें जुड़ जाता है। उदाहरण जैसे इसमें दे रखा है, उदाहरण नंबर 1 दिया है, स्व प्लस छंद बराबर, स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद, तो यहाँ पर क्या बढ़ा, आधा च बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्वर है, तो इसके यहाँ पे स्वर, यहाँ से जो लिया वह था स्वर और यहाँ पे आया था छ, तो इन दोनों के योग से बीच में क्या बढ़ जाएगा, च, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों के मिलने से किसकी वृद्धि हुई, यहाँ पे च की वृद्धि हुई। तो नियम नंबर 3 में जो उदाहरण नंबर 1 हो गया। उदाहरण नंबर 2 की बात करेंगे, जैसे v प्लस छेद, v प्लस छेद, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है, स्वर है और छ आ रहा है, तो क्या बढ़ेगा, च, यहाँ पे आधा च और छेद, विच्छेद यानी अलग होना, ठीक है। इसी प्रकार से पद धन छेद, यहाँ पे भी च बढ़ जाएगा, पद छेद हो जाएगा। आ प्लस छादन, यहाँ पे भी आ स्वर आया है तो छ आया है, तो आधा च बढ़ेगा, तो आच्छादन हो जाएगा। यहाँ लक्ष्मी प्लस छाया बराबर लक्ष्मी छाया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है। तो यहाँ पे जैसे स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद, क्योंकि स्वर और यहाँ छ आया था इसलिए च बढ़ा यानी स्वच्छंद हुआ। v प्लस छेद बराबर विच्छेद हुआ, क्योंकि ई और छ आया है तो यहाँ पे च बढ़ा। पद प्लस छेद, अ प्लस छ आया तो यहाँ पे च बढ़ा, पद छेद हो गया। आ प्लस छादन, तो आ यानी यहाँ पे स्वर है और यहाँ छ आया है तो च बढ़ा, आच्छादन हो गया। लक्ष्मी धन छाया बराबर लक्ष्मी छाया। इस प्रकार से यह इसके उदाहरण हैं। तो यह नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 आज अपने कंप्लीट हो गए हैं। यह है सारे व्यंजन संधि के। तो इससे पहले पहला नियम हो गया था, दूसरा और तीसरा नियम इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। अब अपन अगले वीडियो में नियम नंबर 4 को पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लें, पढ़ लें। धन्यवाद।